नमस्कार, खबर भारत के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दो नए शब्दों पर। कोरोना काल में ये दो नए शब्द बहुत सुनने में आए थे, टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ। यानी कि अब अगर घर बैठे किसी इंसान को परामर्श चाहिए हो, उपचार चाहिए हो, तो ये शब्द सुनने में आए, टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ। लेकिन ये सवाल आम लोगों के मन में उठा कि आखिर ये है क्या, किस तरह से मदद करता है, सरकार इसमें किस तरह से अपनी रुचि दिखा रहा है। तो ये तमाम जानकारियों के लिए आज हमने विशेष रूप से अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अनंत सिंह जी को, जो कि फिजियो है ये अनंत सिंह जी। और आपको बता दें, फिजिक्योर से भी जुड़े हुए हैं, इनकी संस्था है ये फिजिक्योर, और जिस तरह से काम कर रहे हैं ये लगातार लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी अनंत सिंह और अनुभा सिंह। अनुभा सिंह का नाम भी जोड़ना चाहेंगे क्योंकि अनंत और अनुभा ये दोनों अलग नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। और ये जानने के साथ हम शुरुआत करेंगे, इन दो शब्दों पर तो हम आएंगे ही। ये जरूर, जैसा कि मैंने बोला कि आप दोनों मिलकर, अनुभव अनंत दोनों मिलकर फिजिक्योर को रन कर रहे हैं, और जिस तरह से ये मदद कर रहा है फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, वो पहले विस्तार से हम बता दें दर्शकों को। नमस्कार कांति, एंड थैंक्स आपके बुलाने के लिए। टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ डेफिनेटली नए शब्द नहीं हैं, पुराने शब्द हैं, लेकिन इनकी परिभाषा और इनके बारे में लोगों ने जाना इस कोरोना काल में है। हाँ। डिजिक्योर हमारी संस्था है जो टेलीमेडिसिन के ऊपर काम कर रही है जी। बहुत अच्छे से काम कर रही है। लगभग 40 दूरस्थ इलाके गांव में स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का लाभ पहुंचा रही है। हाँ। और ये अपने आप में एक उपलब्धि है और अपने आप में एक नई क्रांति है हेल्थ केयर सेक्टर में। बिल्कुल सही। हम सवाल रखेंगे आपसे, मैं तो अपने सवाल रखूंगी, दर्शकों को भी बता देते हैं कि ये हमारा लाइव शो है, यानी इस कार्यक्रम से आप इस वक्त सीधे जुड़ सकते हैं। अनंत सिंह जी से आप सीधे सवाल रख सकते हैं, इस विषय से जुड़े हुए, फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए। हमारे नंबर नोट कीजिए, 0755 यानी 0755, ये भोपाल का कोड है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप भोपाल से बाहर से फोन लगाने वाले हैं तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। नंबर हमारे हैं 42882228। इसके अलावा एक और नंबर नोट कर लीजिए, 42890755। ये दो नंबरों पर कॉल कर आप अनंत सिंह जी से सीधे सवाल रखिए, वो आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। सवाल मैं अपना रख लेती हूँ, क्योंकि ये दो सवाल है, दो शब्द मैंने आपको बोला टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ का, तो दर्शकों को एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि पुराने शब्द हैं आपने बताया, लेकिन नए तरह से सामने आया। तो किस तरह से ये हेल्प करेगा, क्या है ये दोनों चीजें? जब कभी मरीज डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता है, और उसे परामर्श की आवश्यकता होती है अपनी बीमारी और अपनी तकलीफ के बारे में, और वो टेलीफोन या वीडियो कॉल या किसी भी माध्यम से डॉक्टर से संपर्क करके अपने बीमारी के लक्षण बताकर, अपनी बीमारी के बारे में बताकर डॉक्टर से परामर्श लेता है, और डॉक्टर उसके लक्षणों के आधार पे उसको उपयुक्त मेडिसिन बताते हैं, जिसको हम लोग टेलीमेडिसिन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जिन जगहों पे, चाहे वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, मेडिसिन के अलावा बाकी का जो स्वास्थ्य परामर्श है वो टेली हेल्थ की कैटेगरी में आता है। तो दोनों ही शब्द अपने आप में पूरे हैं। टेलीमेडिसिन दूरस्थ इलाके से परामर्श, और टेली हेल्थ दूसरे परामर्श मेडिसिन के अलावा। बिल्कुल। तो जिस तरह से ये काम करते हैं, आपने कहा कि लक्षणों के आधार पर शायद ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से काम किया जाएगा? मान लीजिए अगर कोई गंज बासोदा में है, विदिशा में है, या प्रदेश से बाहर की भी अगर हम बात करना चाहें, तो किस तरह से तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी? देखिए, इससे पहले, कुछ समय पहले, जब इंटरनेट का विस्तार इतना ज्यादा नहीं था, तब टेलीफोन के माध्यम से जनरली डॉक्टर से परामर्श लिया जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि सिर्फ जो लक्षण बता रहे हैं मरीज, वो सिर्फ सुनकर डॉक्टर को एक असेसमेंट करना होता था कि कैसे क्या प्रॉब्लम होगी, और उसके हिसाब से वो मेडिसिन बताते थे, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन इंटरनेट की क्रांति के बाद में जब वीडियो कॉल आया, तो वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर और मरीज जब आमने सामने बैठकर बात करने लगे, तो मरीज को देख भी पा रहे हैं, मरीज की स्थिति को समझ भी पा रहे हैं, उससे उपचार के, उससे उसकी बीमारी के बारे में डिटेल में पूछ भी पा रहे हैं। तो हम एक स्टेप आगे बढ़े। तो टेलीमेडिसिन में वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज
दूर जगह पे है, गांव में है, हाँ। अपनी दूरस्थ जगह पे है, और डॉक्टर यहाँ पे शहर में बैठे हुए हैं, वो भी उनको प्रॉपरली एक कंसल्ट करने में मदद मिल पा रही है। बिल्कुल। जिस तरह से मैंने एक बात कही थी कि सरकार का अब रुझान इसमें देखने को मिल रहा है, तो सरकार किस तरह से मदद कर रही है इसमें? कोरोना के टाइम पर 2020 में गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन, ऑफिशियल गाइडलाइंस लॉन्च की, जो कि एक माइलस्टोन है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। इसके अलावा उसी समय से टेलीमेडिसिन के ऊपर काफी सारा काम शुरू हुआ। उसके पहले से भी सरकार ने काफी हद तक सोचा हुआ था, क्योंकि गांव में अगर डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे तो क्यों ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुविधा पहुंचाई जाए और गांव के मरीजों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। एनएचएम ने काफी सारे वर्क निकाले हुए हैं, और जानकर आपको खुशी होगी कि अभी लगभग हर एक पीएससी मध्य प्रदेश का टेलीमेडिसिन से जुड़ने वाला है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, सरकार के लिए भी और गांव के लिए भी और हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए भी। बिल्कुल। आपने कुछ गाइडलाइंस की बात की, तो कुछ खास गाइडलाइन ऐसी है जो जानना जरूरी है हम लोगों को? देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो डेफिनेटली इसमें मरीज के लिए कुछ रिस्क होते हैं, तो गाइडलाइन जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। टेलीमेडिसिन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये एक प्रकार का हेल्थ सेक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा। यहाँ पे मरीजों के साथ में एक वाद संवाद करके कुछ हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है, हर चीज को नहीं सुधारा जा सकता। तो उसके लिए कितना परामर्श दे सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ एलिजिबल हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, ये पूरा इस गाइडलाइन में सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है। बीमारी दवाइयों पर चर्चा हो रही, तो एक दिमाग में सवाल आया कि हर तरह की बीमारियों का उपचार संभव होगा? नहीं, ये हमेशा डॉक्टर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि जब वो मरीज से बात कर रहे हैं, जिस किसी भी बीमारी या तकलीफ में अगर फर्दर जांच की जरूरत है या फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो डॉक्टर वहाँ पे डेफिनेटली उनको सलाह देते हैं कि आप नियर बाय जगह पे जाकर प्रॉपर जांच करवाइए या मेरे पास आकर प्रॉपर जांच करवाइए। तो ये पूरा निर्भर करता है डॉक्टर के विवेक के ऊपर कि ये इस बीमारी का इलाज सिर्फ दवाई के परामर्श से या जनरल सलाह से हो जाएगा या इसमें आगे की जांच की आवश्यकता है। मान लीजिए अगर कोई दूर दराज से फोन करता है कि इस तरह की बीमारी है और इस तरह का उपचार, और जांच की प्रक्रिया डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आपको इस जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि एक और डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। जांच किसी और डॉक्टर से चल रही है, परीक्षण किसी और डॉक्टर से चल रही है, लेकिन सलाह कोई और डॉक्टर से चल रही है, तो ये समानांतर हो सकेगा, मतलब पैरेलल चल पाएंगी ये चीजें? मेडिकल सेक्टर पूरा का पूरा सामंजस्य पे चलता है, एक डॉक्टर अकेला पूरा काम नहीं करता है। अगर मैं एक हॉस्पिटल सेटिंग की भी बात करूं तो वहाँ पे भी पैथोलॉजिस्ट अलग है, फिजिशियन अलग है, एनेस्थेटिस्ट अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, तो सबके सब आपस में एक सामंजस्य बिठाकर ही काम करते हैं, कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इलाज लेने का अधिकार पेशेंट का है, तो पेशेंट अगर चाहता है कि नहीं इस तरीके से मुझे इसमें इलाज चाहिए और डॉक्टर के सामने जब वो जाते हैं तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है। बिल्कुल, क्योंकि ये कानूनन अधिकार मिला हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, जैसे अच्छी शिक्षा का अधिकार, अच्छा खाने पीने का अधिकार, अच्छे जीने का अधिकार, ऐसे ही किसको इलाज करवाना है किस डॉक्टर से, अनंत सिंह ने तो बताया ही, ये कानूनन भी है कि आपको किससे इलाज करवाना है। इसके इतर सबसे पहले मैं याद दिला देती हूँ अनंत जी एक बार फिर से दर्शकों को, 0755 भोपाल का कोड, 42882228, 42897075, ये हमारे फ़ोन नंबर से अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ सवाल हैं, फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए भी, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ से जुड़े हुए हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो अपने सवाल हमसे सीधे रख सकते हैं। समय कम है, समय का ध्यान आप ज़रूर रखें। कई रोगों की बात हम कर रहे थे, रोगों के इलाज की हम बात कर रहे थे, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, या जो मरीज बता रहा है मौखिक रूप से उसके आधार पर ट्रीटमेंट शुरू होता है? डेफिनेटली इसमें मरीज जो अपना बता रहे हैं, जो अपनी सिम्टम बता रहे हैं उसके आधार पर ही रहता है। हर उम्र का, अगर कोई बच्चा है तो उनके पेरेंट्स उसकी तकलीफ के बारे में बता पाएंगे, कोई मरीज अगर बोल नहीं पा रहा है तो उनके रिलेटिव्स उनके बारे में बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी चीज सिर्फ बातों के ऊपर ही है, जो हम मरीज जैसी सिम्टम्स बता रहे हैं उसके आधार पर ही डॉक्टर अपना आगे का निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय बहुत कैलकुलेटेड निर्णय होता है कि इसमें आगे क्या करना है। बिल्कुल सही। अब बात आती है दवाइयों को पहुंचाने की, वो क्या सीक्वेंस होता है, किस तरह से दवाई पहुंच जाती है समय पर? जनरली परामर्श डॉक्टर ने दिया, दवाइयाँ वहाँ पर लिख कर दी,
क्लिक कर दी, नियर बाय फार्मेसी या नियर बाय जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे दवाइयाँ पहुँचाई जा सकती हैं। मैं आपको रोक लेती हूँ क्योंकि इसको मैं विस्तार से जानना चाहूंगी। इसके पहले हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, मोनिका शर्मा उनका नाम है। मोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, अपना सवाल रख सकती हैं आप। डॉक्टर मैं ये जानना चाहती थी, हाँ, बिना डॉक्टर से मिले हम उनसे कैसे उपचार ले सकते हैं, किस तरीके से उनसे जो भी है जानकारी ले सकते हैं आगे। एक बार और हाँ, एक बार सवाल और रिपीट कर लीजिए मोनिका। हेलो, हाँ जी जी, मेरा सवाल, टेलीमेडिसिन में बिना डॉक्टर से मिले हम किस तरीके से बीमारी का इलाज करवा सकते हैं जी, थोड़ा सा मतलब क्या क्या जानकारी उनका होगा। राइट, इसमें जो आपको तकलीफ हो रही है उसे आप डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल पे जब साझा करेंगे तो उन तकलीफों के आधार पे डॉक्टर अपने विवेक के आधार पे आपको डेफिनेटली परामर्श देंगे। अगर वो तकलीफ सिर्फ आपके बताए गए सिम्टम या आपके साथ वीडियो कॉल पे देखने के बाद में डॉक्टर को समझ में आता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे इलाज संभव है, तो वो इलाज पूरी तरह से उनकी तरफ से मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। इसकी गाइडलाइंस हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। अगर लगता है डॉक्टर को कि नहीं आगे की जांचों की जरूरत है तो डेफिनेटली फिर वो आगे की जांचों के लिए आपको परामर्श देते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पहली बार में परामर्श हो पा रहा है। आप बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनके लिए आप कई बार सोचते हैं कि मैं कल जाके दिखाएंगे या परसों जाके दिखाएंगे, उससे बेहतर ये है कि आपने फोन उठाया। आज के समय में इतने अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ में इतने अच्छे कंपनियां जैसे DigiCure है, DigiCure का ऐप आपने डाउनलोड किया और उसमें डायरेक्टली आपने डॉक्टर के साथ में परामर्श ले लिया। तो इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका आपका। और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से अब आप इसके पहले बता रहे थे कि दवाइयों के पहुंचने का एक तरीका है ताकि समय पर बिना देर किए, ये एक बड़ा मसला होता है सही समय पर दवाइयों का पहुंचना। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें जनरली जब टेलीमेडिसिन पे मरीज परामर्श लेते हैं तो नियर बाय फार्मेसी से वो दवाइयाँ ले सकते हैं, पर कई बार होता है कि नियर बाय फार्मेसी पे जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हुई है वो नहीं पहुंच पाए। इसके लिए हम लोग आपको जरूर बताना चाहेंगे कि DigiCure ने एक क्रांति लेकर आए हैं। वो दवाइयों के लॉजिस्टिक को भी मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग अपनी तरीकों से दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा बताई गई दवाइयाँ, प्रॉपर दवाइयाँ, वही दवाइयाँ मरीजों तक पहुंचाने का बीड़ा भी DigiCure ने उठाया हुआ है। बिल्कुल। कौन कौन सी कंपनियां इसके साथ जुड़कर काम कर रही हैं? अभी इस समय पे DigiCure इंडिविजुअली वर्क कर रही है, जिसमें लगभग 40 सेंटर्स में 40 जगहों पे मध्य प्रदेश में लगभग 12 से 13 सेंटर्स हैं, यूपी बिहार के कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर है। वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ में विशेषज्ञ डॉक्टर की परामर्श वहाँ पे वो पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, जी जी। सागर से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, शायद अब आपकी बातें हमारे दर्शकों को गहरे तक समझ में आ रही है। सागर से एक कॉलर है यश मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है यश आपका, अपना सवाल रखिए। मुझे ऐसा लगता है संपर्क टूट गया। जब तक वो दोबारा मुझसे कॉल हमारे साथ संपर्क करें तब तक एक बार फिर से मैं DigiCure से कैसे संपर्क किया जा सकता, कोई साइट हो, कोई टोल फ्री नंबर हो, कुछ अगर मेल ID वगैरह हो तो आप बता दीजिए। DigiCure मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्ले स्टोर पे डाउनलोड किया जा सकता है और इसमें डॉक्टर्स सम्मिलित हैं। DigiCure की जो क्लिनिक्स हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं, जहाँ पे गांव में अवेलेबल हैं, भोपाल के आसपास भी अवेलेबल हैं, सागर के आसपास अवेलेबल हैं, इसके अलावा यूपी और बिहार में भी अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे तो लोकल के जो मरीज हैं वो डेफिनेटली अपना परामर्श लेते ही हैं। जी, बिलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉलर है और वो अपना सवाल रखना चाह रहे हैं। जी बिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था डॉक्टर साहब से कि जैसे अपन फिजिकली देखते हैं तो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपन कैसे डायग्नोस कर पाएंगे? ऐसा फिजिकली डायग्नोस कर लेते हैं डॉक्टर इजीली, तो टेलीमेडिसिन कैसे डायग्नोस कर पाएंगे? हाँ जी, इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि जब आप डॉक्टर के पास में क्लिनिक में जाते हैं तो कई बार वो आपके सिर्फ सिम्टम्स सुनकर ही दवाइयाँ लिखते हैं। तो वो सारी कंडीशंस जिनमें आपके लक्षणों के आधार पे दवाइयाँ दी जा सकती हैं टेलीमेडिसिन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लेकिन उन कंडीशंस में जहाँ पे जांच की आवश्यकता है, जहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, वहाँ पे डेफिनेटली डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेरित करते हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरह से आप बता रहे थे कि DigiCure को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, फिर बाकी की जानकारी उसको हम जब उस ऐप को ओपन करेंगे तो तमाम तरह की कोई टोल फ्री नंबर?
टोल फ्री नंबर तो नहीं, हाँ कुछ नंबर्स हैं, लेकिन digicure.com digicure.com ये इस पे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा आप कंपनियों के बारे में बताना चाह रहे थे। हाँ जी, तो कंपनियां बेसिकली डिजीक्योर इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं अभी। इनका डिफरेंट टाइप के एसोसिएट्स हैं जो मेडिसिन से या दूसरी प्रकार की चीज़ों के लिए मदद करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर अपने आप में एक वास्ट सेक्टर है जिसमें हर किसी की मदद लगती है, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो चाहे वो मेडिसिन हो। तो डेफिनेटली एसोसिएशंस जारी हैं, आगे के लिए और भी काम इसमें हो रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ फिर से यश ने संपर्क कर लिया है, इस बार हम उनका सवाल जान ही लेते हैं। यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी यश, सवाल रखिएगा। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि सर जैसे भी आप अपने पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट करते हैं सर, तो सर उसमें सर ऑनलाइन चलता है ये, तो इसमें सर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो सर फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली एक समस्या है। नेट की समस्या पहले हुआ करती थी। धन्यवाद अभी के समय का कि नेट इस समय पे काफ़ी हद तक अवेलेबल है, और जहाँ कहीं भी नेट की प्रॉब्लम होती है तो उन जगहों पे डेफिनेटली मरीजों के वीडियो को रिकॉर्ड करके, उनके सिम्टम्स को रिकॉर्ड करके, जहाँ कहीं से भी नेट अवेलेबल है वहाँ पे डॉक्टर्स के पास में पहुँचा दिया जाता है, फिर एक परामर्श। ये एक समस्या तो है, लेकिन अभी की जो स्थिति है इंटरनेट की वो काफ़ी अच्छी है। गांव-गांव में इंटरनेट अवेलेबल है, तो इस समस्या से हम लोग, और आगे चल के ये समस्या और कम हो जाएगी, नेट और अच्छे से विस्तार करेगा, तो डेफिनेटली हम इस समस्या को नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यश। ये वाकई एक दूर दराज के जो लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या आती कि हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम तकनीकी रूप से समृद्ध होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस समस्या को भी जड़ से खत्म किया जा सकेगा आने वाले समय में। कोरोना काल के बाद ये देखने को मिला कि इस तरह से भी मदद हो सकती थी लोगों की। क्या परिवर्तन देखने को मिले? आप को ज़्यादा अनुभव हुए होंगे लोगों से, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क आपने किया, किस तरह की सुखद और किस तरह की बाधाएं, बोलते ना मुश्किलें आती है हर एक कॉन्सेप्ट को जब हम लागू करते हैं तो? सुखद अनुभव तो इस तरह से हैं कि डिजीक्योर ने काफ़ी सारे मरीजों को मदद की है। उन मरीजों को अर्ली डिटेक्शन, शुरुआत के समय में बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन कोरोना के टाइम पे भी जब वो दवाइयों के लिए परेशान हो रहे थे, परामर्श के लिए परेशान हो रहे थे, जब सभी पूरा हेल्थ केयर इंफ्रा हमारा कोरोना से लड़ने में लगा हुआ था, तो उस समय पे भी जो बाकी के मरीज हैं, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे हाइपरटेंशन हो, उनका परामर्श काफी हद तक सुगम बनाया था डिजीक्योर ने। इसके अलावा परेशानियों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा परेशानी आती है कि अभी भी हमारी बहुत सारी जनता जो गांव में रह रही है वो टेक्नोलॉजी को इतना नहीं समझती है। सही बात है। उस चीज को दूर करने के लिए डिजीक्योर ने हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया और उनको गाँव में डेप्यूट किया। अब ये जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं टेक्नोलॉजी और मरीज के बीच में। तो इस तरह से एक और परिवर्तन लेकर आए जिससे कि आम जनता भी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाए। टेक्नोलॉजी है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। अच्छा जी, रायसेन से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनका सवाल जान लेते हैं। नजीनिम शायद उनका नाम है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो जी, आप अपना सवाल रखिएगा। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है मैम, क्या टेली मेडिसिन के थ्रू हम गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? नहीं, मैं इसमें ये सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये पूरा विवेक देखिए, लेकिन मैं फिर भी इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर कोई मरीज गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसको परामर्श के लिए डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है। एक बार डेफिनेटली डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पूरा एग्जामिनेशन किया, आपको दवाइयाँ लिख कर दी और बोला कि 15 दिन के बाद में दोबारा दिखाना। फिर दोबारा अपनी हाल बताने के लिए अगर हमें दूर जाना पड़ रहा है और टेक्नोलॉजी की मदद से वो आना जाना अगर हमारा बच जाता है तो ये भी अपने आप में एक सेवा है। तो हम यहाँ पे गंभीर बीमारियों के लिए बोलेंगे कि बराबर बार बार जाने से बचाने के लिए टेलीमेडिसिन काम आता है। मल्टीपल रिपीटिशन, मल्टीपल कंसल्टेशन इसके माध्यम से हो सकते हैं। और जब भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करें कि नहीं अब आप आके दिखा दीजिए, तो डेफिनेटली उस समय उनके पास जाकर दिखाना ही आवश्यक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं अनंत जी अपने दर्शकों को, 0755 भोपाल का कोड है, 42882228 42882228, एक और नंबर 428907 अब समय बहुत कम बचा हुआ है, आप जल्दी से अपने सवाल रख सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों को जानकारी, बोलते हैं ना, जानकारी का अभाव दरअसल उस सुविधा को का इस्तेमाल करने से हमें वंचित कर देता है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी एक एवोल्यूशन में है, आगे बढ़ रही है। उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जब भी कभी ऐसा लगता है कि हमें दूसरा परामर्श चाहिए, हमारे एक डॉक्टर जिनको हम दिखा रहे हैं और हमें एक दूसरे परामर्श चाहिए, टेक्नोलॉजी की मदद से हम मुंबई या कहीं के भी डॉक्टर या कहीं के भी दूसरे देशों के डॉक्टरों के साथ में भी संपर्क कर सकते हैं। डिजिक्योर इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग प्रकार की विधाओं के डॉक्टरों को जोड़कर लोगों तक उनके परामर्श को पहुंचाने का काम हम बखूबी कर रहे हैं। एक उदाहरण से इस सवाल को रखती हूँ। अब हम ई क्लास की बात करने लगे हैं, लेकिन अक्सर ये माता पिता ज़रूर पूछते थे या अभी उनके बीच में डिस्कशन होता है कि जो बच्चा कक्षा में बैठकर पढ़ाई करता है, आमने सामने बैठकर पढ़ाई करता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है, वो शायद ज़्यादा गहरे जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब ई क्लास के अलग माहौल होगा। अब हमने डिजिक्योर में भी इस तरह की प्रथा को शुरू किया, जो कि नई नहीं है, लेकिन हमने उस पर जोर दिया। क्या लोग समझ पाते हैं? क्या लोगों को ये नहीं लगता कि मैं डॉक्टर के क्लिनिक में जाऊं, लंबी लाइन में लगूं, अपनी बारी का इंतजार करूं, अपॉइंटमेंट लूं, आमने सामने बैठूं और डॉक्टर साहब के साथ जब अपनी व्यथा ना बताऊं, तब तक काम नहीं चलेगा। तो वो संतुष्ट करना, संतोष लेकर आना उस पेशेंट का, ये शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संभव ना हो पाए। हम इवॉल्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अब मेटावर्स की तरफ जा रही है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग इस चीज को शायद कर पाए। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आत्मीयता सामने बैठकर आती है वो अपनी जगह है, लेकिन एक प्रकार से बोलना चाहिए सहूलियत। अगर हमें बार बार एक बार हम डॉक्टर को मिलकर आ गए और अगर हमें हर 3 दिन में उनको मिलना है या हर 10 दिन में उनको दिखाना है, तो टेक्नोलॉजी से हम डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा ईज कर सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये एक चुनौती है और मुझे लगता है कि ये चुनौती आप डॉक्टर्स के सामने ज़्यादा है, पेशेंट के सामने तो है ही, क्योंकि वो शायद नहीं मिल सकता, वो उसको सहूलियत के तौर पे ले सकता है। उसी की सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसमें अब सरकार भी मदद कर रही है। कुछ ऐसे केसेस के बारे में आप बताना चाहेंगे जो टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी मदद से वो क्योर हो गया और एक ऐसा एग्जाम्पल बनकर निकला जिसमें इस विश्वास को और प्रगाढ़ कर दिया? इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छे से अपने आप को रिकवर किए। मेंटेनेंस की बात करें, जहां डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनकी रेगुलर दवाइयां मेंटेन रही। हेल्थ केयर में 3 इंपॉर्टेंट चीज रहती हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव। इन तीनों ही चीजों में डिजिटल हेल्थ काफी हद तक मदद कर रहा है। इवन सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लूंगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको एक रेगुलर समय पे हर समय एक परामर्श चाहिए। अगर गांव में किसी की प्रेगनेंसी है और उनको हर 1 महीने में डॉक्टर के साथ संपर्क करना है, तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे पास अवेलेबल हैं जो इसकी मदद से लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहे और उनका प्रॉपर पोषण, आहार या जिस प्रकार की भी उनको कंसल्टेशन चाहिए, वो सारी की सारी पॉसिबल हो पाई। चिकित्सकों की एक श्रृंखला है दरअसल, अगर मैं डिजिक्योर की भी बात करना चाहूँ तो अनंत जी बिल्कुल एक श्रृंखला है। सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियों को लेकर लोगों ने आपसे संपर्क किया इस माध्यम से? जनरल बीमारियां हैं। मैटरनल केयर में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, वो एक कॉमन रहता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन काफ़ी हद तक कॉमन है, वो वाले मरीज भी काफ़ी हद तक सामने आए। प्लस फिजियोथेरेपी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिजियोथेरेपी में भी हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और फिजियोथेरेपी में हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है, लोगों को मदद पहुँचाई है। इसके अलावा आयुष विधा में भी इसी कंपनी के द्वारा आयुष क्योर ऐप है, जिसकी मदद से आयुष विधा में भी काफ़ी सारे लोगों को लाभ पहुँचाया है। क्या कोई खास उम्र वर्ग के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, या ये मैं कहूँ कि कोई बंधन नहीं है? बच्चे भी आपसे फोन करके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं खाने में क्या खाऊं जिससे मैं हेल्दी रहूं? यंग जनरेशन काफी हद तक जुड़ती है। यंग जनरेशन अपने पेरेंट्स को लेकर सजग है, तो डेफिनेटली वो जब टेक्नोलॉजी को देखती है तो वो समझती है इस चीज को, तो वो अपने पेरेंट्स की तकलीफों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे नियर बाय ई क्लिनिक पर जाकर वो काफी हद तक इसकी मदद लेते हैं। कुछ खास क्षेत्र हैं जिनका हम जिक्र करना चाहें? सागर के आसपास का क्षेत्र है हमारे पास में, इसके अलावा भोपाल के आसपास का क्षेत्र है, मंडीदीप का एरिया है। इन एरियाज पे हम लोग काफी हद तक काम कर रहे हैं। एक बार फिर से हम उस ऐप के बारे में बताएंगे, ताकि अगर दर्शक नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और उस वेबसाइट के बारे में भी बता दीजिए कैसे संपर्क किया जा सकता है। अगर उनके कोई डाउट होते हैं तो क्या कुछ खास डाउट, मैं चाहूँगी इसको जवाब देते देते आप उस डाउट के बारे में भी बताइए। बेसिकली डिजिक्योर ऐप का नाम है DIGIQURE।
ये ऐप का नाम है डिजीक्योर। हाँ, डिजीक्योर ई क्लिनिक्स मौजूद हैं, बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। ये है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में अगर आना है तो फिजिक्योर नाम है, PHYSIQURE फिजिक्योर। ये फिजियोथेरेपी के लिए स्पेसिफिकली है। ये दोनों विधाएं हैं। अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड परामर्श किसी को चाहिए तो फिजिक्योर ऐप के माध्यम से, और किसी को मेडिसिन से रिलेटेड परामर्श चाहिए तो वो डिजीक्योर के माध्यम से। क्या ये दवाइयाँ मानसिक रोगों के लिए भी ली जा सकती है, सलाह वगैरह? ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिन जगहों पे है परामर्श, क्लिनिकल काउंसलिंग वगैरह भी पॉसिबल हुई है कुछ केसेस में। तो ये पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि किन दवाइयों को देना है, जो टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। जी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अभिषेक पवार। हाँ जी। जी अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सवाल रखिएगा अपना। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को कैसे दिखा सकते हैं? टेलीमेडिसिन के थ्रू इसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें टेस्ट रिपोर्ट को अपलोड करने का ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्बस्ट होता है, ये सिर्फ वीडियो कॉल नहीं है, इसमें आपके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने की क्षमता है। तो जब आपने टेस्ट कोई भी करवाया तो इसी ऐप के माध्यम से आपने वो टेस्ट रिपोर्ट अपलोड की, जो डॉक्टर के पैनल पे दिखाई दी जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। जी मैम। मान लीजिए इसके भी एक होता है ना, जब हम कोई चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं तो JPG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट हम डिसाइड करते हैं। तो कोई फॉर्मेट होता है या इतनी साइज का ही जा पाएगा? क्योंकि अक्सर ये परेशानी होती है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हम उन सीधे साधे लोगों की बात करें, कुछ नहीं करना है, अपना फोन उठाना है, एक क्लिक खींचना है, अपलोड हो जाएगा। बहुत आसान है। मतलब अब ये बहाने नहीं बना सकते। आपकी अपलोड नहीं हो रही थी डॉक्टर साहब, इसलिए हम आपको बता नहीं पाए। कुछ खास फीस स्ट्रक्चर है? मतलब लोगों के दिमाग में चला जाता है कि अगर डॉक्टर घर बैठे हमको सलाह दे रहा है या दूर दराज से सलाह दे रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो पक्का फीस ज्यादा होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे फीस क्लिनिक से कम है। बताइए आप। तो मिनिमम फीस में हम इसका मिनिमम बता ही देते हैं, अगर कोई फिगर हो तो। जनरली 250, 200-250 इसके बीच में डिपेंड करता है, वो पेशेंट की फीस में आ जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टर हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर हैं परामर्श एक। पर मैं इसको यहाँ पे तुलना में यह फीस से नहीं करना चाहूँगा, इसकी तुलना में करना चाहूँगा आने जाने के खर्च से लेकर वो पूरा समय और वो पूरी सहूलियत, उससे मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। उतनी ही फीस हम परामर्श के लिए क्लिनिक पे देते, उतनी ही फीस हमने यहाँ इसके माध्यम से दिया। जी बिल्कुल। तो अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से कम खर्चे में आप घर बैठे इलाज पा सकते हैं, दवाइयाँ भी आ जाती हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं भोपाल से, विकास सिंह उनका नाम है। विकास, बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में, अपना सवाल बताइएगा। सर ये पूछना चाह रहा था, कोई इमरजेंसी टाइम होता है तो कोई आपकी क्लिनिक का कोई टाइमिंग है या कभी भी पेशेंट दिखा सकते हैं? नहीं, क्लिनिक का टाइमिंग है। डॉक्टर को दिखाने के लिए एक शेड्यूल टाइमिंग होते हैं। अगर आप ऐप के माध्यम से कर रहे हैं तो उनके टाइमिंग्स उसमें मेंशन्ड होते हैं, और क्लिनिक का भी ओपनिंग का एक पूरा टाइम है, जैसे एक नॉर्मल OPD ओपन होती है वैसे ही ओपन होती है क्लिनिक्स। तो क्या टाइम, और कोई सवाल होगा आपका विकास? थैंक यू जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वाकई ये जो शेड्यूल की बात की है, ये कंफ्यूजन होता है कि कितने बजे हमें कॉल करना है, तो क्या ये इसकी भी जानकारी हमें पहले से ऐप के माध्यम से मिल जाती है? जानकारी ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। जी बिल्कुल, कि ऐप के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि इस सीक्वेंस में ये डॉक्टर इतने बजे अवेलेबल होंगे। हर चीज जो हम ऑफलाइन कहा जाए, जिस तरह से जानकारी हम लेते हैं, वही हम ऑनलाइन भी जानकारी ले सकते हैं। कितनी सिटिंग में ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती होंगी? मतलब कि डॉक्टर बोलता होगा कि आपको तकरीबन 2 बार हमसे सलाह लेनी पड़ेगी, या ये सिटिंग इतनी चलेगी बीमारी के अकॉर्डिंग? ये डिपेंड करता है, बीमारी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, हर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार एम्फेसिस देना चाहूँगा, यहाँ पे सलाह का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। जो बातें हम उनसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे मैं एक और चीज़ एम्फेसाइज करना चाहूँगा। मरीज जब भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो अपनी तकलीफ को वो एक बार किसी कागज़ पे लिख लें, जिससे कि कहीं पे भी उनका लड़खड़ाहट ना हो, जो बताना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से बता सकें, जिससे कि सामने डॉक्टर जो बैठे हैं उनको समझने में आसानी हो। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सारी बातें अपने आप समझ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमें भी उनको थोड़ा सा मदद करना है प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को बताने में। भले ही डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की तरह अंदर मन की बात नहीं जान सकता। एक और चीज़ जोक सपाट, कि कितना समय देते होंगे एक पेशेंट के लिए? मतलब एक ड्यूरेशन होता होगा उनका कि कम से कम
हाँ जी, ये भी डिपेंड करता है मरीज के ऊपर। अगर उनकी तकलीफ ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक ओपीडी में जनरली जो 5 से 10 मिनट एक मरीज के लिए दिया जाता है, लगभग उतना ही समय। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग ही जाता है, क्योंकि उनको समझना है, उनको दूर से देख रहे हैं, उनका कंफर्ट लेवल भी है, तो थोड़ा सा समय इसमें लग जाता है। लेकिन इतना समय भी नहीं लगता है कि उस चीज़ को क्या नाम है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि विशेषज्ञ लोग जुड़े होते हैं तो वो शायद कम शब्दों में ही आसानी से समझ जाते हैं कि क्या पीड़ा है मरीज की। तो ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए दर्शकों। अगर आप चाहें टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ से अगर आप हेल्प लेना चाहें, डॉक्टर साहब ने बताना चाहूँ, अनंत सिंह जी ने बताई दी है सारी चीज़ें, ऐप भी बता दिया उन्होंने, साइट भी बता दी उन्होंने, आपके सारे सवालों के जवाब भी दे दिया कि कितना ईज़ है इससे जुड़ना और घर बैठे सलाह भी लेना, दवाइयों को भी हासिल करना, अपनी बीमारी से भी निजात पाना। कुछ ज़रूरी सलाह चलते चलते अगर आप देना चाहें तो कम शब्दों में। डेफिनेटली स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीमार होने के पहले अगर हम इसका निराकरण करें, प्रिवेंशन की तरफ बढ़ें तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी आज के समय में विशेषज्ञों को आपके पास लेकर आ रही है। अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ है तो अपना फ़ोन उठाइए, विशेषज्ञों से बात कीजिए, जिससे कि आपकी समस्या को जल्दी से पकड़ा जाए और उनको वहीं के वहीं ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ फिजियो अनंत सिंह जी। तो जैसे उन्होंने बताया तकनीक का इस्तेमाल कीजिए तो हर इंसान टेक्नो फ्रेंडली हो गया है, तो अब वो बहानों से भी आप निजात पा लेंगे। जो बोलते थे ना कि कौन जाएगा डॉक्टर के पास, कैसे समय निकाला जाएगा, तो अब घर बैठे आपकी बीमारी का उपचार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी में हेलो डॉक्टर में आज इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार।